व्यक्ति उनके पुत्री को ले जा रहा है। लड़की की मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नहीं बता पा रही है। पटना में रहस्यमयी अपहरण। पटना जंक्शन से एक लड़की गायब होती है और ठीक कुछ दिनों के बाद वो खुद ब खुद घर पहुंच जाती है। आखिर इस बड़े कांड के पीछे क्या कोई बड़ा गैंग एक्टिव है? नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टिक्स। राजधानी पटना के एक बड़े जंक्शन पटना जंक्शन पर, जहां हर दिन लाखों लोग आते हैं और जाते हैं, यहां पर एक पिता अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाता है, मगर उससे पहले ही वो पानी पीने के लिए जाता है और जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट नंबर 4 के पास अपनी बेटी को बैठा देता है। कुछ देर के बाद वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। इस रहस्यमयी अपहरण के पीछे आखिर कौन है? देखिए, पुलिस एक्टिव होती है। एक दिन के बाद पटना जंक्शन पर एफआईआर दर्ज होता है और फिर जांच प्रारंभ किया जाता है। बक्सर के एक रिक्शा वाले ने खुद ब खुद उस लड़की को ना जाने कहां से उसके घर पहुंचा दिया और फिर इस रहस्यमयी अपहरण के पीछे का राज खोलने के लिए पुलिस दौड़ पड़ी है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं, पटना के रेल एसपी इस पूरे मामले पर खुलासा कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में सुनिए। 27 नवंबर को सुबह में 8 से 9 बजे के बीच एक व्यक्ति अपनी पुत्री को, जो मानसिक रूप से बीमार थी, उसका इलाज कराने के लिए पटना जंक्शन आए थे और इलाज कराने के क्रम में उन्होंने पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गेट नंबर 4 के पास उसको बिठाकर पानी पीने के लिए गए। इसी बीच में कोई एक व्यक्ति ने उस पुत्री का अपहरण करके ले गया अपने साथ। जब वो आए वापस तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि एक व्यक्ति उनके पुत्री को ले जा रहा है। इसके आलोक में काफी उनके द्वारा खोजबीन किया गया लेकिन मिला नहीं, तो पटना जंक्शन पे उन्होंने 28 तारीख को एक रेल थाना पटना कांड संख्या 1067 दर्ज किया गया और उसके बाद हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किया गया। लगातार तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा था, अभियुक्त की पहचान किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच कल पता चला कि अभियुक्त एक व्यक्ति के द्वारा बक्सर में उनके घर पे अपहृत को पहुंचाया गया है। वहां उसके बाद अपहृता की बरामदगी की गई है और उनका अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है और जो व्यक्ति जो पहुंचाया है उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज में जिस व्यक्ति का फोटो आया है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो वजह क्या था अपहरण करने का? उसका साफ वजह ये बता नहीं रहे हैं। वो बता रहे हैं यही कि वो उसको इलाज कराने के लिए लाए थे। उनके जो पिताजी के द्वारा बताया गया है कि वो इलाज कराने के लिए लाए थे और उसका पानी पीने के लिए गया, वो किसी व्यक्ति के द्वारा ले जाएंगे। गैंग कोई एक्टिव है? नहीं, गैंग की पुष्टि अभी नहीं हुई है। पटना जंक्शन क्योंकि चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है और यहाँ पे जीआरपी और आरपीएफ काफी मुस्तैद है, तो गैंग के एक्टिव करने की कोई सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं है, नहीं कोई वर्तमान में कोई गैंग एक्टिव है। की जानकारी नहीं, अभी उस बिंदु पे हम लोग सघन पूछताछ कर रहे हैं। और ये पहुंचाया ये जो पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई काम करते हैं, ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो पहुंचाया गया है उस बिंदु पे भी कैसे पहुंचाया गया पटना जंक्शन से, तो वो सारे बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। संलिप्तता नहीं है? नहीं, उसकी संलिप्तता के बिंदु पे भी गहन पूछताछ चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल हम लोगों ने संदेह के परिधि से अलग रखा है, लेकिन उनके संलिप्तता के बिंदु पे जांच की जा रही है और जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दोनों का तो हुलिया मिल रहा है। अभी उस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। लड़की चूंकि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नहीं बता पा रही है। एक बात बताइए, बहुत सारे बिंदु जो है वो हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। साथ दुष्कर्म होने की बातें पुलिस को बताइए क्या? अभी बच्ची मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और हम लोग उस बिंदु पे जांच, उसका चिकित्सीय जांच भी हम लोग करा रहे हैं। तो आपने सुना पटना के रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर को, जिन्होंने बताया कि बक्सर की रहने वाली इस लड़की को उसके घर पर पहुंचा दिया गया है। मगर देखिए, सवाल कई है। पटना जंक्शन से ये पहली बार नहीं हुआ है। पटना जंक्शन पर पानी बेचने वाला भी लड़कियों को डील करता था, बाहर बाहर राज्यों में लड़कियों को बेचता था। क्या इसी तरीके का एक बड़ा गैंग पटना में एक बार फिर से एक्टिव है? क्या पटना जंक्शन पर अब लोगों का चलना मुश्किल करने के लिए ये लोग अब फिर से एक्टिव हो चुके हैं? देखिए, बंगाल तक कनेक्शन है, एक बड़ा गैंग बिहार में एक्टिव है, मगर पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और तमाम एंगलों से जांच किया जा रहा है। मगर पिता के बयान के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर इस लड़की को गायब करने वाला
वो व्यक्ति कौन है, वो नकाबपोश कौन है। बहरहाल आगे देखना है। पटना के रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने यह दावा किया है कि जल्द से जल्द इस पूरे रहस्यमयी अपहरण को सुलझा लिया जाएगा। बक्सर की रहने वाली लड़की सकुशल बरामद हो चुकी है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।